एक लड़की जिसकी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पहले शादी हुई थी, वो अपने पति के साथ में दवा लेने के लिए जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से मेडिसिन दवा लेने के बाद में वो अपने पति के साथ में लौट रही होती है तो रास्ते में ही उसे कुछ बदमाश मिल जाते हैं। वो उसके पति की मोटरसाइकिल को ओवरटेक करते हैं और सामने जाकर मोटरसाइकिल लगा लेते हैं। और उसके बाद में वो लोग उस महिला से कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म पर जितने भी आभूषण हैं ये सारे के सारे उतार दो। अगर तुमने ये आभूषण नहीं उतारे, ये ज़ेवरात नहीं उतारे तो तुम्हारे साथ में ये अच्छा नहीं होगा। अब ये महिला बिल्कुल डर जाती है। चूँकि 6 महीने पहले शादी हुई थी, दोस्तों 6 महीने की शादी होती है तो कोई भी महिला अगर कहीं जाती है तो उसके जिस्म पर बहुत सारे सोने के आभूषण होते हैं। अब दोस्तों इसी में जब महिला अपने आभूषण उतारने का प्रयास करती है तो उसके ही साथ में जो उसका पति होता है वो इसका विरोध करता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पति विरोध करता है तो सामने जो लूटने वाले बदमाश थे वो उसके पति के एक सर पर गोली मारते हैं, एक पेट पर गोली मारते हैं और जिसकी वजह से मौके पे ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब दोस्तों सोचो ज़रा इस महिला की जिसकी मात्र 6 महीने पहले शादी हुई है। अब शादी होने के बाद में हर महिला, हर पति का यही सपना होता है कि वो अपने पति या फिर पत्नी के साथ में एक लंबी ज़िंदगी बिताए, एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन इस महिला की जो मांग थी ये मात्र 6 महीने के अंदर ही उजड़ गई। अब ये महिला बदहवास, परेशान, घर वालों को खबर की जाती है और दोस्तों जब पुलिस को खबर की जाती है और पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करती है और खुलासे में जो चीज़ सामने आती है, यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे ये किस तरीके का दौर है। यहाँ पर पति पत्नी ये जो सारे रिश्ते हैं ये आजकल मजाक बन के रह गया है। और दोस्तों इस घटना की सच्चाई जब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू अभी इस समय, हो सकता है कल परसों आप लोग न्यूज़पेपर में सुन लें, जब न्यूज़पेपर में इस तरीके की खबर चल रही है तो हर कोई भी इस खबर को पढ़ने के बाद में हैरान है, परेशान है और यही कहने को मजबूर है कि आजकल जो रिश्ते हैं ये इतने ज़्यादा खोखले हो गए हैं कि किसी भी रिश्ते पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले कल मैंने आप सभी लोगों से वीडियो में बोला था कि वीडियो 8 बजे डाली जाए या फिर 10 बजे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए कि 10 बजे ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि रात 8 बजे ठीक है क्योंकि इस समय जो सर्दी चल रही है तो इसमें रात थोड़ी बड़ी है तो 10 बजते बजते काफ़ी डिले हो जाता है। तो मैंने भी सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद में ये फ़ैसला लिया है कि जब तक सर्दियाँ रहेंगी और रातें बड़ी रहेंगी तब हम वीडियो 8 बजे पब्लिक करेंगे और जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग अपनी वीडियो का टाइमिंग बढ़ाकर फिर से 10 बजे कर लेंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मेरठ और मेरठ ज़िले का दोस्तों एक थाना पड़ता है बागपत थाना। इसी में एक इलाका पड़ता है सुरूरपुर और इसी सुरूरपुर थाना क्षेत्र का एक गांव पड़ता है ट्योड़ी गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहता है जिस व्यक्ति का नाम है सत्यवीर। अब जो सत्यवीर है इसके 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम अंकुर है और दूसरे बेटे का नाम अरुण। और सत्यवीर की जो पत्नी है इनका नाम वीरमती और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम नेहा। अब दोस्तों जो सत्यवीर है ये गांव के अंदर ही मेडिकल और किराना की दुकान चलाता है। दोनों बेटे अच्छी पढ़ाई करते हैं। बड़ा जो बेटा था ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है और उसके बाद में ये शादी करने के बाद में वहीं सेटल हो जाता है। पिछले साल 2023 में इसकी शादी हुई थी। जो बेटी नेहा थी उसकी भी शादी हो चुकी थी। जो छोटा बेटा था अरुण, दोस्तों जो अरुण था, अरुण प्रजापति, इसने MBA किया और बीटेक किया। बीटेक करने के बाद में मीशो कंपनी में इसे मैनेजर की पोस्ट मिली। अब ये छोटा बेला बेटा भी जब एडजस्ट हो जाता है, इसको भी जो उसकी मंजिल थी वो मिल जाती है, एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है, अच्छी पढ़ाई की थी। और जब अच्छी नौकरी मिल जाती है तो अब परिवार वाले जो माँ वीरमती और जो पिता सत्यवीर हैं ये सोचते हैं क्यों ना, अब बड़े बेटी की भी शादी हो चुकी है और जो बेटी है उसकी भी शादी हो चुकी है, घर में बस एक ये छोटा बेटा बचा है जो कि हमारे साथ रहता है, क्यों ना इसकी भी शादी कर दी जाए क्योंकि अभी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। उसके बाद में ये जो माँ थी वीरमती और जो पिता सत्यवीर थे ये अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश शुरू करते हैं। और दोस्तों जब ये अपने बेटे के लिए लड़की की तलाश शुरू करते हैं तो कई जगह रिश्तेदारों से भी कहते हैं कोई अच्छी और गुणवान लड़की हो तो हमारे बेटे के लिए बताइएगा। अब उसके बाद में जब लड़की की तलाश शुरू हो जाती है तो आखिरकार जो इनकी तलाश थी ये तलाश ख़त्म भी होती है। सरथना थाना क्षेत्र पड़ता है, उसी का एक गाँव है कुशबाली। यहीं पर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम योगेंद्र है। उनकी ही एक बेटी है जिसका नाम अर्चना है। अर्चना ने BA की पढ़ाई कर रखी है, काफ़ी ज़्यादा सुशील है।
काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखने में भी खूबसूरत है। अब आखिरकार जब ये लोग उस लड़की को देखने के लिए जाते हैं, अर्चना को, तो इन्हें लड़की पसंद आ जाती है। जब लड़की पसंद आ जाती है तो उसके बाद में रिश्ता तय हो जाता है। अब रिश्ता तय होने के बाद में ये जो परिवार था सत्यवीर का, ये अपने बेटे अरुण की शादी की तैयारी करने लगती हैं। समय के मुताबिक 6 महीना पहले, अब से लगभग साल 2023 दिसंबर चल रहा है, तो यहाँ से 6 महीना पहले आखिरकार इनकी शादी की डेट आती है। अब जब शादी की डेट आती है तो ये परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि घर के छोटे बेटे की और आखिरी बारात थी। अब घर परिवार वाले काफ़ी प्यार से अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं, उसके सर पर सेहरा सजाते हैं, क्योंकि हर माता पिता का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सपना होता है कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो उसकी शादी करते हैं। अब इसी के तहत ये माता पिता, अब इनका भी सपना पूरा हो रखा था, क्योंकि बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी, बेटी की भी शादी हो चुकी थी। अब बस बेटे की, छोटे वाले बेटे की फ़िक्र थी। और आखिरकार जब तारीख आती है, उसके बाद में अपने बेटे को दूल्हा बनाकर ये जो सत्यवीर थे और जो माँ वीरमती थी, ये धूमधाम से बारात लेकर योगेंद्र के घर पे पहुंचती। उनकी ही बेटी अर्चना से उसके बेटे का रिश्ता हुआ था। अब दोस्तों सारी रीति रिवाजों के हिसाब से ये शादी होती है, और शादी करने के बाद में ये जो अर्चना थी अपने पति अरुण के साथ में उसके घर आ जाती है। अब दोस्तों उसके बाद में जो शादी वाली ज़िंदगी थी यहाँ से अच्छी चलने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं थी। जो अरुण प्रजापति थे अच्छा कमाते थे, मीशो कंपनी में मैनेजर। अब इसी तरीके से ज़िंदगी चलने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, इसी बीच में जो अरुण प्रजापति है उसकी पत्नी की किसी वजह से तबीयत खराब होने लगती है, फिर कुछ और, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अब जब डॉक्टर को दिखाना पड़ता है तो ये अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तलाश करते हैं, और आखिरकार सरंथरा थाना क्षेत्र में ही इन्हें एक डॉक्टर मिलता है, सरधाना में। उसके बाद में जो अरुण कुमार थे ये घर पे ही रहते थे, वर्क फ्रॉम होम करते थे। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर इसी बृहस्पतिवार को, जो बृहस्पतिवार अभी निकल गया, लगभग 1 बजे के आसपास ये सरथाना जहाँ पर डॉक्टर थे उन्हें दिखाने के लिए पहुँचते हैं। जब वहाँ पर अपनी पत्नी को दिखाते हैं, उनकी मेडिसिन लेते हैं। मेडिसिन लेने के बाद में सोचते हैं कि घर के तो चलना ही है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो पत्नी अर्चना है उसके मायके चलते हैं। उसके मायके जाने के बाद में ये लोग वहाँ पर खाना पीना खाते हैं। उसके बाद में तकरीबन शाम 5 बजे के आसपास ये जो अरुण प्रजापति थे अपनी पत्नी अर्चना को लेने के बाद में ये लोग वहाँ से निकलते हैं लगभग शाम 5 बजे। और शाम 5 बजे के आसपास ये लोग निकले थे, और 6 बजे के आसपास जो धनबाली मंदिर है, जो कि राजपटरी करनाल हाईवे के आसपास है, वहीं पर जब ये अपनी बाइक लेकर आते हैं, बुलेट मोटरसाइकिल थी, 2 बदमाश इनकी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं, और ओवरटेक करने के बाद में इनकी बाइक के आगे जाकर बाइक लगा देते हैं। अब जो अरुण प्रजापति थे अपनी बाइक रोकते हैं, और उसी समय वो इनके सामने गन तान देते हैं, और गन तानते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास में जो भी जेवर है, जो भी पैसे हैं, वो निकाल लीजिए। और साथ के साथ जो अरुण प्रजापति का मोबाइल होता है उसको भी छीनते हैं, और मोबाइल छीनने के बाद में रजबाहा के अंदर फेंक देते हैं। और उसके बाद में ये जो अर्चना थी, अर्चना अपने जेवर को उतारने लगती है, लेकिन इसी बीच में जो अरुण प्रजापति था वो इसका विरोध करने लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि जो जेवर है अगर ये लोग छीन लेंगे, इतनी मेहनत से कमाई कर कर अपनी पत्नी के लिए जेवर बनवाया है, तो उसको कैसे छीनने दें। अब ये विरोध करता है। अब जैसे ये लोग विरोध करता है, उसके सामने जो दोनों लोग खड़े हुए थे, उसके बाद में वो उसके सीने पर एक गोली मारते हैं, और उसके बाद में एक सर पर गोली मारते हैं। अब दोस्तों जैसे ही सर पर और सीने पर गोली लगती है, ये जो अरुण प्रजापति था ये तो वहीं पर गिर जाता है, और उसके बाद में वो जो बदमाश थे ये वहाँ पर फरार हो जाते हैं। अब उसके बाद में ये जो लड़की थी जिसका नाम अर्चना, ये एकदम से बदहवास, पति की हत्या कर दी गई। करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। उसके बाद में सीधा ये अपने ससुराल फ़ोन लगाती है, अपने जो ससुर होते हैं सत्यवीर, जो कि अरुण प्रजापति के पिता होते हैं, उनको कॉल करती है कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस को भी खबर की जाती है, पुलिस भी मौके पर पहुँचती है, और उसके बाद में जो मेडिकल कॉलेज है मोर्चरी में, वहीं पर ये उस अरुण प्रजापति को लेके जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जो थे वो अरुण प्रजापति को मृत घोषित कर देते हैं। अब जब अरुण प्रजापति को मृत घोषित कर दिया जाता है तो रात 1 बजे तक ये जो पत्नी थी वहीं पर रो रही थी, बिलख रही थी, और इसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ में कैसा हादसा हो गया। अभी तो 6 महीने पहले शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दवा लेने बस गई, और इसी बीच में रास्ते के अंदर उसके सुहाग को उजाड़ दिया गया। अब दोस्तों इधर पत्नी का बुरा हाल है, उधर जो पिता सत्यवीर हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, जो माता हैं जिनका नाम वीरमती उनका भी रो रो कर बुरा हाल है, भाई अंकुर उसका भी रो रो कर बुरा हाल है, उसकी भाई बहन नेहा है उसका भी रो रो कर बुरा हाल है। पूरा परिवार, चूँकि अभी इन थोड़े दिनों पहले ही इनके घर में जो अरुण प्रजापति हैं जिनकी बदमाशों ने हत्या कर दी, उनके ही चचेरे भाई की ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई थी। यानी पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा ख़ानदान पहले से ही शोक में डूबा हुआ था।
अब जो अरुण प्रजापति हैं उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए दोस्तों अब सबसे पहले पुलिस जो थी वो इस पूरे बॉडी का पंचनामा करती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो सबसे पहला सवाल करती है अर्चना से, क्योंकि पुलिस को इस केस को सुलझाना था। आखिर कौन बदमाश थे, किसने यहाँ पे हत्या कर दी। अब जब अर्चना से पूछताछ की जाती है तो अर्चना पुलिस को बताती है कि मैं अपने पति के साथ डेली का रूटीन था कि हफ्ते में वीकली या फिर इन्हें आना पड़ता था दवा लेने के लिए इसी सरथाना में, और सरथाना में जब दवा लेने के बाद मैं उसके बाद में हम लोग हमारे मायके जो कि कुशबाली जो गांव पड़ता है वहाँ पर गए। हमने खाना वाना खाया, उसके बाद में शाम 5 बजे के आसपास हम लोग निकले थे कि हमारी बाइक जैसे ही इस धनवारी मंदिर के आसपास आती है तो उसी समय कुछ बदमाश आ जाते हैं और गाड़ी रोकते हैं, हमसे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। उसी समय मेरे जो पति थे अरुण प्रजापति ये विरोध करते हैं। उसी समय वो बदमाश जो था वो गोली चला देता है, और गोली चलाने के बाद में जैसे ही मेरे पति नीचे गिरते हैं वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस जो थी वो अर्चना के बयान लिखती है और अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जो भी आस पड़ोस में लोग थे सबसे पूछताछ करती है। लेकिन रात के करीब 1 बजे के आसपास जो सत्यवीर थे पिता, और जो माँ वीरमती थी, और जो भाई अंकुर था, ये सब लोग पुलिस थाने जाते हैं। और पुलिस थाने में जाने के बाद में ये जो लड़की थी बहू इनकी अर्चना, इसके खिलाफ, और इसका ही एक दोस्त है जिसका नाम सौरभ ठाकुर जो कि कुशबाली का ही रहने वाला है, इन दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि उनके बेटे की जो हत्या हुई है ये किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही जो बहू है अर्चना और उसका ही एक प्रेमी है सौरभ ठाकुर, इन्हीं लोगों ने की है। अब दोस्तों पुलिस को कहीं ना कहीं एक एंगल मिला जांच करने के लिए। अब पुलिस जो थी वो सबसे पहले इस अर्चना को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए लेके आती है। अब जैसे ही पुलिस इससे पूछताछ करती है, जैसे ही पुलिस इससे बातें सवाल जो थे करती है, उसके बाद में अर्चना शुरुआत में तो पुलिस को घुमाने की कोशिश, चूँकि हर कातिल यही करता है कि किसी तरीके से पुलिस के चंगुल से बच जाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पुलिस बहुत अच्छे से जानती है कि सच कैसे उगल पाया जाता है। उसके बाद में पुलिस जब अपना सच इससे जब अपनी सख्ती दिखाती है, उसके बाद में जो अर्चना थी पुलिस के सामने टूटती है, और टूटने के बाद में जो कहानी बताती है वो कहानी हैरान करने वाली थी। दरअसल अर्चना बताती है जो सौरभ ठाकुर है उसी के साथ में उसके प्रेम संबंध थे, और 6 महीने पहले उसकी शादी अरुण प्रजापति से हो गई थी। जब उससे शादी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी, शादी के बाद भी जो अर्चना थी इसके जो कॉन्टैक्ट थे वो सौरभ ठाकुर के साथ भी थे, उससे लगातार बात करती थी। और इसी बीच में जब इन लोगों को लगा कि जो पति है ये हमारे बीच में आ रहा है, क्योंकि इनकी जो मोहब्बत थी ये ख़त्म नहीं हो रही थी शादी के बाद भी, और लगातार इनके बीच में बातें, कभी कभी इन लोगों के बीच में मिलना जुलना भी होता है। अब उसके बाद में ये लोग प्लानिंग बताते हैं, और प्लानिंग के तहत जो अरुण प्रजापति है अपनी पत्नी को इसी बृहस्पतिवार को जब ये दवा लेने के लिए जाता है, उसी समय अर्चना अपने प्रेमी को कॉल कर देती है, और कॉल करने के बाद में उससे कहती है कि हम लोग शाम को 5 बजे के आसपास निकलेंगे, तुम बस रास्ते में ही अपना काम कर देना। अब जैसे ही ये लोग धनवाली मंदिर के आसपास आते हैं बुलेट मोटरसाइकिल से, जो हत्यारे थे जो सौरभ ठाकुर था ये अपने किसी दोस्त के साथ में वहाँ पर आता है, और जो अरुण प्रजापति थे उनकी गाड़ी रुकवा कर सामने एक सीने में गोली मारता है, एक सर में गोली मारता है, जिसकी वजह से मौके पे ही उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करती है, मात्र कुछ ही घंटों के अंदर इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। लेकिन इस खुलासा होने के बाद में जब पुलिस को ये पूरी कहानी पता चलती है तो पुलिस भी हैरान थी, और पुलिस भी एक बार को परेशान थी कि मात्र 6 महीने पहले शादी हुई और इस महिला ने अपने पति की हत्या करा दी। और इस पूरे केस की जो सुनवाई कर रहे थे ये रोहित सिंह सजाबड़ हैं जो कि एसएसपी हैं, उनकी टीम के अगुवाई में ये पूरे केस की सुनवाई हो रही थी, पूरे केस की देखरेख हो रही थी। लेकिन दोस्तों सच सामने आने के बाद में बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो आज के दौर में उठ रहा है वो यही है, क्या आज के दौर में ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है? अगर कोई लड़की किसी से प्रेम करती है तो वो भला क्यों किसी और से शादी करती है? अब जब किसी और से शादी करती है तो उसे क्या हक बनता है कि वो उसकी ज़िंदगी को छीन ले? दोस्तों बहुत सारे रास्ते हैं। अगर कोई किसी से प्रेम करता है, कोई लड़का या फिर लड़की, तो अपने परिवार में अपने माँ से, अपने रिश्तेदारों से ये बात रखे कि उसे अपने प्रेमी से ही शादी करनी है, और अगर प्रेमी से शादी नहीं करनी है तो जिसके साथ में शादी होती है उसके साथ में लॉयल रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जो अर्चना है इसके पति की तो ज़िंदगी चली गई, लेकिन ज़रा सोचो जो पिता सत्यवीर है उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। जो माँ है वीरमती, उन्होंने अपने इस कलेजे के टुकड़ों को किस प्रकार से पाल पोस कर बड़ा किया होगा, कितनी मेहनत से पढ़ाया होगा। उसके बाद में ये जो अर्चना थी इसकी एक नादानी की वजह से उनके बेटे की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए छिन गई। और जो अर्चना है इसको भी क्या ही हासिल होगा, अब इसकी भी जो ज़िंदगी होगी और इसका जो प्रेमी है सौरभ ठाकुर वो भी जेल में गुजरेगी।
बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, कमेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग तेज़ी के साथ में पढ़ेंगे, पूरा कमेंट्स ना पढ़ूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। AS 617 जी हैं, लिखते हैं बच्चों के लिए ऐसे तरीके के जो इंतज़ाम हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और कहानी का जो समय है वो 10 बजे ठीक है। तो AS 617 जी, हम सर्दी इस कहानी का जो टाइम है ये 8 बजे रखते हैं, उसके बाद वापस से 10 बजे कर देंगे। उसके बाद में गुरजोत सिंह जी हैं, लिखते हैं थैंक्स सर बर्थडे विश करने के लिए, तुसी ऐसे ही ग्रो करते जाओ और वाहेगुरु तैनू दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शे। तो गुरजोत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस तरीके से दुआ दी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है मोहम्मद हुसैन का है, लिखते हैं सर फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम कमेंटिंग, आई हैव सीन ऑल योर वीडियो रियली वेरी हार्ट टचिंग, प्लीज़ पोस्ट ओनली रियल इंसिडेंट। तो हमारी जो चैनल है उस पर ऐसा नहीं है कोई फेक स्टोरी सुनाई जाती है, सारी की सारी रियल होती हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस भाई, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो देव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी और मेरे व्यूवर्स की तरफ से भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। उसके बाद में फवाज खान है, लिखते हैं जब सामाजिक पतन होगा इंसानियत खत्म होगी तो शिवम जैसे लोग ऐसी घटनाओं जो हैं वो आम होगी। सऊदी अरब से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। सुबोध कुमार जी अपना कमेंट्स करते हैं, भाई धन्यवाद। उसके बाद में सरजेश हैं जो लिखते हैं सर आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है और आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये भी काफ़ी अच्छा है। सिराज अहमद बदरुद्दगंज गाज़ीपुर यूपी से हमारी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में रामचंद्र हैं, रामचंद्र पाल हैं, ये लिखते हैं थैंक यू सर, आपका स्टोरी बहुत अच्छा है सर। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, मैं नेपाल से अर्जुन रावत। तो अर्जुन रावत जी, जो आप नेपाल से कहानी सुनते हैं, आपका धन्यवाद। उसके बाद में अर्जुन रावत जी ने अपना अगला कमेंट्स किया है। उसके बाद में फरियाद अली हैं, लिखते हैं सर फूलन देवी की कहानी लेकर आओ, आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो फरियाद अली जी, मैं जल्द ही फूलन देवी की जो कहानी है इसको लिखता हूँ, उसके बाद अपने अंदाज में सुनाऊँगा। उसके बाद में अगला कमेंट ये कहते हैं कि केरला में एक घटना घटी थी, उसके ऊपर भी कहानी लेकर आओ। मोहम्मद रियाज जी हैं, अपना कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है राम प्यारे यादव जी है, लिखते हैं सर नमस्ते प्रणाम, आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी में पूरी गलती औरत की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। राम प्यारे यादव आजमगढ़ से। तो राम प्यारे यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, माय नेम इज़ परमजीत पम्मा फ्रॉम जालंधर पंजाब। तो परमजीत पम्मा जी, आप जालंधर पंजाब से हमारी कहानी सुनते हैं, धन्यवाद। फैशन डिज़ाइनर जी हैं, लिखती हैं भैया जी आपका स्टोरी सुनाने में थोड़ा लेट हो जाते हैं लेकिन सारी स्टोरी सुनते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं वाकई हैरान करने वाली बात है, शिवम कैसे बर्दाश्त कर लिया ओनली अपने बच्चों के लिए। जी भाई। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है ये फूड रिव्यू है, लिखते हैं सर मैं जो आगे लिखूँगा उसे वैसे ही पढ़िएगा, घड़ी बहुत धांसू पहनी है, शोएब दुबई वाले। तो शोएब जी, दुबई से आप कहानी सुनते हैं, आपका धन्यवाद और आपने मेरी घड़ी पर ध्यान दिया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं ये वीडियो बहुत छोटा है, उनके बच्चों के बारे में भी बनाना चाहिए आपको। तो आई थिंक बच्चों का इसमें कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने बच्चों को कवर नहीं किया और बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं भाई साहब आपको राम राम करता हूँ, रणबीर सिहाग झमोला जींद हरियाणा, और आपकी कहानी का टाइम बदलने का विचार किया है तो आप 9 बजे कर सकते हैं। तो रात 8 बजे हमने डिसाइड कर लिया है कि रात 8 बजे डालेंगे, बस सर्दी के बाद वापस से हम 10 बजे आ जाएंगे। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, नमस्कार सर जी, ऐसे पत्नी भगवान किसी को ना दे। उसके बाद में जुल मिजात हैं, लिखते हैं महोदय आप कभी भी सुनाए, मैं रिकॉर्डेड ही सुनता हूं। जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में अनिल कुमार हैं, लिखते हैं भाई कल 30 तारीख को मेरे बेटे का बर्थडे है और उसका नाम दिव्यांश है, मेरा नाम अनिल है, मैं यूपी हापुड़ से हूं। तो अनिल कुमार जी, आप यूपी हापुड़ से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका धन्यवाद। लेकिन जो आपके बेटे हैं जिनका 30 तारीख को जन्मदिन है, जिनका नाम दिव्यांश है, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है, किसी को मारने क्या सोचना और कैसा है इस दुनिया में, लोग इतने बेवकूफ़ हो गए हैं कि और भी ज़्यादातर यूपी बिहार की स्टोरी सुनाते हैं, एमपी राजस्थान कश्मीर की भी स्टोरी सुनाया करें। तो इस समय मैं क्या कर रहा हूँ कि जो हाल ही में घटनाएं हो रही हैं 1-2 दिन पहले वही कवर कर रहा हूँ और उसके बाद में हम लोग ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी कवर करेंगे। उसके बाद में दीपांश सिंह हैं, लिखते हैं विच माइक यू यूज़, वॉइस इज़ वेरी क्लियर। तो ये जो वॉइस है ये गॉड गिफ्टेड भी है और अगर आप पूछ रहे हैं माइक कौन सा यूज़ करते हैं तो मैं बोया M1 का माइक यूज़ करता हूँ। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम गुफरान खान अमेठी। तो गुफरान खान जी अमेठी से कहानी सुनते हैं, धन्यवाद।
उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये चिरन मैथ्यू का है और ये काफ़ी लंबा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर है, लिखते हैं ऐसे लोगों को तुरंत फांसी होनी चाहिए, तभी ऐसा करना जो है वो बंद होगा। उसके बाद में जाहिद हैं, लिखते हैं आपने जो कल स्टोरी सुनाई थी, आपको बता दूं नेपाल में कोठी नहीं होती। तो भाई वो जो स्टोरी थी रियल थी, मैंने पेपर की कटिंग भी लगाई थी, लेकिन हो सकता है कि कोठा ना हो या फिर कुछ और हो, लेकिन वहाँ पर उस लड़की को बेचा गया था। उस लड़की ने खुद पुलिस में जाकर ये तहरीर दी थी। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं 10 बजे का टाइम सही है। उसके बाद में जो अगला कमेंट है नासिर पठान जी का है, तो भाई धन्यवाद। उसके बाद में इसका स्टोरी बताइए सर, धन्यवाद। उसके बाद में विनोद कुमार हैं, कहते हैं 8:30 का टाइम ओके है, तो 8 बजे ही डालेंगे। उसके बाद में हैदर लस्कर हैं, लिखते हैं ऐसे औरत को वापस लाना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद में राम प्रसाद हैं, लिखते हैं रात 10 बजे ठीक है। उसके बाद में साहिल अंसारी हैं, 8 बजे कहते हैं ओके है। उसके बाद में बिहार से कहानी सुनते हैं मोहम्मद जजा हुसैन। उसके बाद में फरीउद्दीन शेख हैं, 8 कहते हैं ओके है। उसके बाद में अर्जुन कुमार गुप्ता हैं, अपना कमेंट्स करते हैं भाई धन्यवाद। उसके बाद में यूज़र हैं, कहते हैं 8 PM ओके है। उसके बाद में नमस्ते भाई, वेरी गुड स्टोरी, मैं नेपाल से अर्जुन रावत। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। लेकिन दोस्तों आज की स्टोरी में भी एक मैसेज था और वो मैसेज अगेन मैं रिपीट करता हूँ। अगर बच्चियों को किसी से प्रेम होता है तो वो अपनी फैमिली में किसी से कहें, या तो फिर शादी करने के बाद में उसको भूल जाएं। क्योंकि अगर शादी करने के बाद में भी प्रेमी को याद रखा जाता है तो ये हमारा कल्चर नहीं है, भारतीय लोगों का। इसलिए इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जिससे जो क्राइम होते हैं ये ना हो। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।